हेलो। जैसा कि हम लोग घातांक एवं करड़ी का चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें जो उपयोग होने वाले सूत्र थे, फार्मूले थे, उन फार्मूलों को हम लोगों ने जाना। अब देखते हैं कुछ और फार्मूले इसी घातांक से संबंधित है जो कि अति आवश्यक जानना है। जैसे अगर दिया गया है आपका जो है रूट के अंदर दिया हुआ कोई वैल्यू है x, ये आपका है इंडिसेस एंड सर्ड्स, या हिंदी उसको बोलते हैं घातांक एवं करड़ी, घातांक एवं करड़ी। इसके पहले हम लोगों ने जाना था, जो पहले लेक्चर में जो है इस चैप्टर से सारे जितने फार्मूले थे हमने आपको बताया था। कुछ और फार्मूले हैं इसी से संबंधित जो है जिसको जानना ज़रूरी है। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 देखिए, जैसे अगर कोई वैल्यू रखा, अगर कोई मान ऐसे लिखा गया है आपका रूट के अंदर लिखा हुआ है √x, तो हम इसको लिख सकते हैं x⁴ जी। अगर ऐसे लिखा हुआ आपका जो है क्यूब लिखा हुआ है क्यूब और √x लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिखेंगे जो इसको लिख सकते हैं आप जो है x⁴ जी। और अगर आपका जो है लिखा हुआ है इस तरह से 4th लिखा हुआ है √x, इसको लिख सकते हैं आप जो है 1/4 जी, x⁴ 5 में इस तरह लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं जो x⁴ 1/5 जो है। तो हम देख रहे हैं कि अगर √x है तो इसको लिख सकते हैं आप x⁴ 1/2। क्यूब में लिखा है क्यूब में लिखा हुआ है √x, तो आप इसको लिख सकते हैं x⁴ 1/3 जो है। और आपका 4th अंडर लिखा हुआ है x, तो इसको लिख सकते हैं x⁴ 1/4। और 5 के केस में लिख सकते हैं आप जो है x⁴ 1/5 जो है। ये बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जिसको जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। आइए हम देखते हैं आगे जो है घातांकों पर आधारित कुछ प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 2 इंटू जो दिया हुआ 2 इंटू a⁴ 2 इंटू b⁴ 3 इंटू c⁴ इंटू 3 इंटू a⁴ 1 इंटू b⁴ 3 इंटू c⁴ 3 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पर क्या होगा जो है आपका जो है क्या लिखेंगे, इसको जो है इसको हम लिखेंगे इस तरह जो है। आप देखिए इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है 2 और यहाँ पर जो 3 दिया है मल्टीप्लिकेशन में, उसको आप एक जगह करेंगे 2 इंटू 3 करेंगे इंटू a⁴ 2। अब a⁴ जहाँ वहाँ उसको क्या करें इकट्ठा रखेंगे, आप इकट्ठा करेंगे a⁴ 1 हो गया। फिर आपका देखिए b⁴ 3 है, b⁴ 3 और भी यहाँ पर है b⁴ 3 लिख देंगे यहाँ पर जो है इसके पास में। फिर c⁴ 4 है और आपको बन जाता है फिर c⁴ 3 जो है। तो हम क्या करेंगे इसमें जो है 2 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब a⁴ 2 इसमें दिया है और यहाँ पर दिया है a⁴ 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a⁴ 2 + 1
इंटू देखिए बी यहाँ भी बी की पावर 3 है, मतलब बेस सेम है। इट मीन्स कितना हो जाएगा, बी की पावर 3 + 3 है। एंड सी की पावर 1 यहाँ पर है, सी की पावर 3 है, तो जाएगा सी की पावर 4 + 3। क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं जब आपका बेस सेम होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर यहाँ पर हमने लिखा है कि ए की पावर 2 + 1, ठीक है। और स्टेप आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर ये जाएगा 6 ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 6 इंटू सी की पावर 7 है। इस प्रकार से हम आसानी से उसको सॉल्व किया जाए। तो इसमें करना क्या है, मेन चीज़ में देखना आपको जो है कि सजाती कौन कौन से, उनको इकट्ठा कर लेना है। और उसमें जो पावर होती है, जब बेस आपका सेम होगा तो गुणा में क्या होती हैं, पावर ऐड हो जाती हैं। तो जैसा कि हमने पहले क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन सब में किया, 2 × 3, 2 और 3 दिया, 2 और 3 को पहले आपने कर दिया, तो आगे आपका 6 हो गया। ए की पावर 2, फिर यहाँ पर दिया ए की पावर 1, ए की पावर 1 को ए की पावर 2 के साथ रखेंगे। इसके बाद ए की बी की पावर 3 है, बी की पावर 3 फिलहाल यहाँ भी है, इसलिए इसको इकट्ठा रखेंगे और पास में रखेंगे। फिर देखिए सी की पावर 4 है, सी की पावर 4, इसके बाद फिर यहाँ देखिए सी की पावर 3 है, सी की पावर 3 को कहाँ रखेंगे, किसके पास रखेंगे, सी की पावर 4 के पास रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 × 3 जब करेंगे तो इसका मान कितना हो गया, 6 हो गया। और ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 1, अब बेस इसका सेम है तो क्या करेंगे, 2 + 1 कर देंगे, ए की पावर 2 ए 1 हो गया। तो 6 इंटू ए की पावर 2 + 1 इंटू देखिए बी में क्या है, बी की पावर 3, यहाँ बी की पावर 3 है तो क्या रखेंगे, बी की पावर 3 + 3, और यहाँ पर हो जाएगा सी की पावर 4 इंटू सी की पावर 3। तो गुणा में घातें क्या होती, जुड़ती हैं जब आपका बेस सेम होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 इंटू जो है ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 6 इंटू सी की पावर 7 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इस तरह से कोई क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से, मान लीजिए इस तरह दिया हुआ आप क्वेश्चन, सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि दे दिया है 12 ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 4 इंटू सी की पावर 2 इंटू डी की पावर 3 कर दीजिए यहाँ पर। और डिवाइड हमको करना है कितने से, डिवाइड करना है आपको जो है 2 इंटू ए इंटू बी की पावर 2 बी की पावर 2 इंटू सी की पावर 3 इंटू डी। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व इस तरह से करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं इसको 12 ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 4 इंटू सी की पावर 2 इंटू डी की पावर 3 अपान ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू ए बी की पावर 2 इंटू सी की पावर 3 इंटू डी। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, जो 2 से 12 आपका 2 से 12 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया जो है। और काटने के लिए तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे काटना सही नहीं है। इसमें ए की पावर 3 यहाँ पर ए दिया हुआ है, इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका जो है ए की पावर 3 यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है आपका बी की पावर 2 है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू जो है ए की पावर 3 अपान जो है ए, इसको लिख सकते हैं बी की पावर 4 अपान बी की पावर 2 इंटू सी की पावर 2 अपान सी की पावर 3 इंटू डी की पावर 3 इंटू अपान जो है ये जाएगा डी। तो आप जानते हैं कि भाग में क्या होती हैं, भाग में जब भाग करते हैं तो भाग में क्या होती हैं, भाग में घातें घटती हैं, भाग में घातें मतलब मीन्स क्या, घातें मतलब पावर, घातें जो होती हैं पावर क्या होती हैं, घटती हैं, घात में भाग में घातें घटती हैं, ठीक है।
तो इसी आधार पर हम लिखेंगे आगे। यहाँ पर क्या बनेगा जो है, ये 6 इंटू ए की पावर 3 है, यहाँ पर ए की पावर 1, ए अकेला है, इसका मतलब ए की पावर 1 है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कितना, ए की पावर 2 आप डायरेक्टली नहीं करें बल्कि आप लिखिए ऐसे 3 माइनस 1, ए की पावर 3 माइनस 1, ये आपको हो जाएगा कितना, बी की पावर 4 माइनस 2, ये हो जाएगा सी की पावर 2 माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा डी की पावर 3 माइनस 1। अब डी अकेला है, इसका मतलब क्या है, इसके पावर 1 है, जो कि लिखा नहीं जाता है, लेकिन आप इस तरह से लिखेंगे। तो देन नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे इसको जो है, नेक्स्ट आपका ये बनेगा 6 इंटू जाएगा यहाँ पर ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी की पावर माइनस 1 एंड डी की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर तो ये भी आ सकता है, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जो है इसको और इस तरह से आप लिख सकते हैं 6 इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 2, इसको लिख सकते हैं क्या 1/c इंटू डी की पावर 2। तो आप इस तरह लिखेंगे 6a² b² इंटू d²/c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लगेगा, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बराबर आता है क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन बराबर देखने के लिए मिलते हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको जो है। आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोई भी क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं। मान लीजिए ये दिया हुआ 5 की पावर दिया हुआ है 1/4, 5 की पावर 1/4 दिया हुआ है, और यहाँ पर फिर दिया हुआ है इंटू दिया हुआ है 125 की पावर 0.25। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए आप जो है कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको रहने दीजिए, ऐसे करेंगे, इसको लिखते जाइए 5 की पावर 1/4 इंटू, अब यहाँ पर जो है 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 जो है लिखा जा सकता है इस तरह। इट मीन्स क्या है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 मीन्स क्या, 5 की पावर 3, 125 को लिख सकते हैं कितना, 5 की पावर 1/3 है, लिखा जा सकता है आसानी से है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 125 को जगह क्या रखेंगे, 5 की पावर 3 ब्रैकेट लगाइए जो है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा, इतना कितना हो जाएगा, ये 0.25 को क्या लिखेंगे यहाँ पर जो है, क्या लिख सकते हैं इसको जो है, इसको ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, या ऐसे लिख सकते हैं आप जो है, आप इसको लिख दीजिए, या इसको आप लिख सकते हैं किस तरह से, जैसे अगर मान लिया दिया डेसिमल में दिया है, इसको आप भिन्न में कैसे लिखेंगे, 25 अपान है 1 पॉइंट के नीचे क्या होता है 1 रखा जाता है, और जितने नंबर होते हैं उसके आगे 0 बढ़ा दीजिए, ये कितना हो गया 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप जो है 5 की पावर 1/4 इंटू जो है ये आपको हो जाएगा 1/4, तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं पावर का हमेशा पावर मल्टीप्लिकेशन होता है, ये पावर है, ये पावर है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4। अब क्या करेंगे इसमें जो है, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें ये करेंगे जो है, अब देखिए बेस आपका सेम है, या एक ही स्टेप और बढ़ा दीजिए, 5 की पावर 1/4 इंटू जो है 5 की पावर 3/4 जो है 3/4, हेंस क्या हो जाएगा फिर जो है, देखिए बेस यहाँ पर सेम है, बेस जब सेम है तो क्या हो जाएगा, बेस आपका हो गया इस तरह, और जो पावर है आपकी, पावर आपकी जुड़ जाएगी, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है।
तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर कितना हो जाएगा, देखिए इसका क्या आपका जो डिनोमिनेटर इसका है, हर इसका है क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर क्या करेगा, जुड़ जाएगा, मतलब अंश जुड़ जाएगा, तो 1 + 3/4 इस तरह से लिखेंगे इसको, या इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 4/4 जो है 4 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स 5 की पावर 1। और किसी भी संख्या की घात अगर 1 लिखा जाता है, इसका मतलब वही उसकी वैल्यू होती है आपकी जो 5। 1 लगाइए ना लिखिए जो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इट मीन्स इसका आंसर कितना आ गया आपका जो है, इसका आंसर आ गया आपका 5 आ गया। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो है क्वेश्चन दिया है, देखिए नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए 1 लिखा है 216 जो है, और इसकी होल पावर दिया हुआ है -2/3 दिया हुआ है, और डिवाइड करना आपको जो है 1/27 से, 1/27 की पावर -4/3 से इसको सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे जो है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे जो है, आप साइड में कहीं भी आप रफली आप ऐसे आप समझ सकते हैं कि 216 लिखा 216, इसका फैक्टर कितना होता है 6 × 6 × 6 मीन्स आप लिख सकते हैं 6 की पावर 3, ठीक है, 6 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर जो। और इसी तरह से 27 जो लिखा हुआ है 27 का आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 है, इट मीन्स क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आप लिखिए, आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे तो इसको आप सीधे लिख सकते हैं इस तरह से अपोजिट करके, लेकिन आप छोड़िए ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करिए आप जो है। ये कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे आप जो है 6 की पावर 3 और होल पावर कितना है आपकी -2/3 डिवाइडेड बाई दिया हुआ है, यहाँ पर जाएगा 3 की पावर 3 और होल पावर कितना दिया है -4/3 दिया हुआ है, ठीक है। 1 है तो 1 आप इसको वैसे ऐसे लिखा जा सकता है 1 की पावर जो है -2/3 और यहाँ पर लिख सकते हैं 6 की पावर 3 की होल पावर -2/3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर जाएगा 1, ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर -4/3 और इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 3 और इसका होल पावर कितना हो जाएगा -4/3 हो जाएगा, ठीक है। आप लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 की कितनों पावर लगाइए, कुछ भी लगाइए, हमेशा क्या हो रहा है होगा 1 ही होगा, क्या होगा उसका मान कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जो है 1/, जो है हो जाएगा 6 की पावर 3, पावर का हमेशा पावर मल्टीप्लिकेशन होता है, 3 × -2/3, इसको ऐसे लिखेंगे जो है ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग जरूर होगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन आप लॉन्ग तरह से इस तरह अगर लगा लेंगे तो आप अपने आप हिसाब से खुद शॉर्टकट में इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए नेक्स्ट कैसे लगेगा जो है, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 और फिर इसका क्या हो जाएगा 3 में -4/3 का मल्टीप्लिकेशन होगा ये, क्यों, क्योंकि पावर का हमेशा पावर मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब देखिए इसके अपन 1 कर सकते हैं आप, इसके अपन 3 की पावर 1 कर सकते हैं आप। अब 3 और 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ भी 3 से कैंसिल हो गया और आपका क्या बचा जो है, बचा आपका यहाँ पर जो है 1 कितना हो जाएगा 6 की पावर जो है -2/1, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, भाग करेंगे तो 1/, हो जाएगा आपका 3 और 3 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर -4 हो जाएगा, ठीक है। और इसके पहले वाली वीडियो हमने आपको बताया था जो है कि अगर कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ है 6 की पावर -2 लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/, जो है 6 की पावर 2, या 1/6 की पावर -2 अगर लिखा हुआ है तो उसको लिखा जा सकता है 6 की पावर 2 है। तो इन दिस वे वी कैन राइट
हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे जो है, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाई जो है आपका हो जाएगा 3 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 की पावर 2 कितना होता है, 6 की पावर 2 कितना होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से 6 की पावर 2 अपॉन जो है 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4, 6 की पावर 2 क्या हो जाएगा 6 इंटू 6, और 3 की पावर 4 मीन्स क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 4 टाइम्स 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। या ऐसे डिवाइड कर दीजिए, देखिए क्या इस कैंसिल क्या कुछ होता है, 3 से डिवाइड करेंगे 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 3 2 जा 6, मतलब 3 दूना 6 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा आपका 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ऊपर आपका 4 हो गया, और नीचे कितना बचा 3 इंटू 3 मीन्स क्या होता है 9। तो आपका जो आंसर आ गया कितना आ गया 4/9 आ गया जी, 4/9 यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा जो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ सिखाने के लिए। अगर आप सीखना चाहेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं जो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एक्स वाई दिया हुआ क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्स वाई की पावर a माइनस बी, और इंटू में दिया हुआ है एक्स वाई इसकी पावर दिया है b माइनस सी, और फिर दिया हुआ है यहाँ पर जो है एक्स वाई और उसके पावर दिया c माइनस ए दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व इस प्रॉब्लम है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जी। आइए देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बराबर आए हैं और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट इसके हैं। जो लोग पहली वीडियो में नहीं देखे हैं कृपया उनको देखें जे, तभी आगे उनको समझ में आएगा जे। आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको जो है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, एक्स वाई का मतलब हो गया एक्स इंटू वाई, मतलब एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन किया गया, गुणा किया गया है। तो और दोनों की पावर कितना दिया हुआ है a माइनस बी दिया हुआ, होल पावर दिया a माइनस बी जो है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसको आप तोड़ के लिख सकते हैं ऐसे जो है, इसको लिख सकते हैं क्या, x की पावर आपकी हो जाएगी a माइनस बी इंटू क्या है फार्मूला इस तरह से कहता है कि अगर कोई नंबर दिया है a इंटू बी इंटू सी दिया हुआ है और उसके पावर क्या लिखा हुआ, अगर पावर लिखा n, अगर पावर n लिखा हुआ है तो जो पावर होती है सब संख्याओं पर लागू होती है। जैसे a की पावर यहाँ पर n हो जाएगा, इंटू बी की पावर भी n हो जाएगा, इंटू सी की पावर भी n होगा। ठीक है, इसी बेस पर हम यहाँ पर चलेंगे जी। अब दो संख्याएं यहाँ मल्टीप्लाई की गई हैं, गुणा किया गया है, इसलिए x की पावर a माइनस बी होगा और इंटू जो है y की पावर भी a माइनस बी होगा जी। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा जो है, इसको भी तोड़ेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा y की पावर कितना हो जाएगा b माइनस सी, इसको ब्रैकेट में रखेंगे इस तरह जो है, और इंटू कितना हो जाएगा सॉरी x रखेंगे पहले, यहाँ पर x है x की पावर b माइनस सी, ठीक है, इंटू जो है y की पावर कितना हो जाएगा b माइनस सी है। और नेक्स्ट इसी तरह से इसको भी करेंगे यहाँ पर x इंटू एक्स की पावर c माइनस ए, और इंटू जो है यहाँ पर हो जाएगा y की पावर c माइनस ए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर देखते हैं क्या हो जाएगा। अब देखिए जहाँ जहाँ x है उसको इकट्ठा आप करिए जाए, जैसे x यहाँ पर और x यहाँ पर रखिए, इकट्ठा करिए इसको जो है, कट गया क्या, अच्छा सही है, चलिए अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखते हैं जो x की पावर कितना लिखा गया है, x की पावर a माइनस बी, दूसरा x टर्म देखते हैं कहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर इकट्ठा करें इसके साथ में x की पावर b माइनस सी, ठीक है। और फिर इसके बाद x का फिर देखिए दिया हुआ है x की पावर दिया हुआ c माइनस ए जो है, x का काम हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर y के देखते हैं, y इंटू y की पावर दिया है a माइनस बी,
और इसके बाद दूसरा y का टर्म कहाँ से आता है आपका, y की पावर b माइनस सी, एंड जो है फिर दिया है y, और फिर दिया c की पावर माइनस ए, y की पावर c माइनस ए जो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो आपके अगर बेस सेम होते हैं, क्या होते हैं, बेस अगर सेम होते हैं तो जो पावर होती है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। अगर आधार अगर सेम होता, समान होता है, तो क्या होते हैं, घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। या गुणा में घातें जुड़ती कब हैं, जब सजाती होती हैं, मतलब बेस उसके सेम होते हैं जो, ठीक है। अब x यहाँ भी, x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो इसके बेस सेम है, यहाँ तक जुड़ेगा, है कि नहीं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे जो है। यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर हो जाएगा a माइनस बी, बेस आपका सेम है तो एक बार हमने लिख दिया यहाँ से x तक जो है, और आपकी पावर a माइनस बी है, प्लस हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, b माइनस सी प्लस c माइनस a, ठीक है। x का टर्म पूरा हो गया, इनटू, अब पावर में इंटू नहीं कर रहे हैं बल्कि x में इंटू x वाले टर्म में किया जा रहा है। अब इंटू y के केस में देखते हैं, y सब दिया हुआ है, मतलब बेस इसका सेम है, ठीक है। तो पावर क्या होगी, यहाँ पर पावर हो जाएगी a माइनस बी और प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस c माइनस a है। अब देखिए कुछ कैंसिल होता है, देखिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस b है और प्लस b कैंसिल हो जाएगा, माइनस c प्लस c कैंसिल हो गया, a प्लस है। अब देखिए कोई भी संख्या अगर लिखी गई उसके अगर आपके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं लगा तो मतलब पॉजिटिव माना जाता है, पॉजिटिव संख्या। यहाँ पे देखिए नेगेटिव संख्या है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इससे कैंसिल हो गया। और यहाँ पर माइनस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। इट मीन्स हमारा लास्ट सोल्यूशन क्या आ गया ये कि x की पावर यहाँ पर बचे क्या, 0 इंटू यहाँ पर क्या जाएगा, y की पावर 0 जाए। जबकि इसके पहले वाले वीडियो हमने बताया था किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x की पावर 0 इक्वल टू 1, x की पावर 0 का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 हो गया। और इसी तरह से y की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1, तो 1 इंटू 1 मीन्स कितना हो जाएगा, 1। तो आपका जो आंसर हो गया कितना हो गया, 1 हो गया है, ठीक है। आपका आंसर हो गया 1, ठीक। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए दिया है क्वेश्चन आपका जो है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि x की पावर a अपॉन जो है दिया हुआ है x की पावर कितना, x की पावर b, ठीक है। और होल पावर दिया हुआ है इसका जो है a प्लस बी दिया हुआ है, a प्लस बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा जो है। डिवाइडेड नहीं बल्कि इंटू दिया हुआ है, इंटू x की पावर b अपॉन x की पावर c, होल पावर b प्लस c दिया हुआ है, b प्लस c, होल पावर b प्लस c दिया हुआ है, इसको ब्रैकेट में रखिए जाए, ठीक है। इंटू आपको दे दिया x की पावर c अपॉन जो x की पावर a, और होल पावर दिया हुआ है c प्लस a जो है, होल पावर c प्लस a। अब देखिए क्या किया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ आपका जो है सॉल्व करना है, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करना है। देखिए x की पावर a अपॉन x की पावर b, a यहाँ b यहाँ है पावर में, तो होल पावर भी कितना दिया, a प्लस b दिया हुआ, इंटू x की पावर b अपॉन x की पावर c, होल पावर भी कितना दिया, b प्लस c दिया, यहाँ पर दिया इसके होल पावर में, x की पावर c अपॉन x की पावर a, और इसकी होल पावर कितना दिया, दोनों को ऐड करके c प्लस a कर दिया है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन जो है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा मज़ा भी आता लगाने में जो है, इस तरह क्वेश्चन जो है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन जो है। देखिए पहले क्या करेंगे हम जो है, पहले क्या करेंगे इसमें जो है, पहले हम क्या करेंगे, देखिए x की पावर a है, x की पावर b है, x क्या है, x यहाँ भी, x यहाँ भी, ये डिवीजन केस में आ रहा है। आप जानते हैं कि भाग में घातें क्या होती हैं, आपको फिर से थोड़ा सा याद दिलाना चाह रहे हैं मुझे। आप इसके पहले वीडियो में आपने क्या, जो लोग इस के पहले वाले जो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं उसको कृपया देखें,
उनको पूरी तरह समझ में आएगा सारा चीज़ कॉन्सेप्ट जो है। देखिए हमने बताया था पिछली वीडियो में कि ये अगर आप डिवीजन केस में देखते हैं एक्स की पावर a लिखा हुआ है अपन एक्स की पावर b लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स की पावर a में एक्स की पावर b से डिवाइड हम कर रहे हैं, तो डिवाइड में क्या होता है, भाग में क्या होती है, घातें घट जाती हैं। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स की पावर a माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स की पावर a माइनस बी, क्योंकि डिवीजन किया जा रहा भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। और इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं आप जो है, तो आप यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं जो है, आप लिखिए जो है। ठीक है, आप लिखिए, कैसे लिखेंगे, ये डिवीजन किया गया है, यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है एक्स की पावर a माइनस बी, इसको ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, एक्स की पावर a माइनस बी इंटू ये भी लिख सकते हैं आप जो है। देखिए बेस आपका क्या है, बेस आपका सेम है, तो भाग में क्या होती है, घातें क्या होती है, पावर क्या होती हैं, घट जाती हैं। इसकी इट मीन्स क्या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं एक्स की पावर b माइनस सी, एक्स की पावर b माइनस सी। ठीक है, और देखिए एक टर्म यहाँ छूट रहा है आपका जे, आपने तो इसको लिख दिया एक्स की पावर a माइनस बी जे, और लेकिन यहाँ करना क्या है, आप देखिए होल पावर भी दिया आपका जो होल पावर इसको बोल रहे हैं आप जो होल पावर a प्लस बी। ठीक है, और इसके बाद देखिए इसको आपने लिखा एक्स की पावर b माइनस सी, और इसके भी होल पावर कितना है, होल पावर दिया हुआ है b प्लस सी। ठीक है, थोड़ा पास में हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए अच्छा ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, एक्स की पावर जो है c माइनस ए, होल पावर आपकी हो गई c प्लस ए, सी प्लस ए जो है। ठीक है, तो आप लोग शायद जानते होंगे, ऐसा आशा करते हैं कि आपको जो है फैक्टर की जानकारी होगी, गुणनखंड कैसे करते हैं जो है। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा हम जो है आपको बता देना चाहते हैं, ताकि समझने में आपको आसानी होगी। कि जैसे मान लीजिए अगर a प्लस बी ये लिखा हुआ है, a प्लस बी जो है, और a माइनस बी लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है। ठीक है, जो फैक्टर की बहुत ही ये इसका बेसिक है फैक्टर जो है, ये सब सारा चीज़ आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और अगर नहीं जानते हो तो आप कमेंट करिएगा, हम पूरा फैक्टर आपको बेसिक से बिल्कुल पढ़ाना शुरू कर देंगे, पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पावर का हमेशा पावर मल्टीप्लिकेशन होता है, एक्स की पावर a माइनस बी, और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन हो गया इनटू, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर जो है b माइनस सी, पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन b प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इनटू यहाँ कितना हो जाएगा x, और जाएगा आपका c माइनस ए, और ये जाएगा c प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जैसा कि आपको हमने बताया, ये फार्मूला भी हो जाता है, जिसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इतना आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जनरली तो आप याद रखेंगे हमेशा, और आप लोगों को याद भी होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी, और e माइनस जो होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स की पावर जो है हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या होगा, यहाँ पर जो है इंटू क्या होगा बताइए, इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी तरह से एक्स की पावर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब देखिए क्या होगा, फिर देखिए जो हमने आपको पिछली वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था कि गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आपका बेस सेम होता है। देखिए यहाँ बेस यहाँ पर सेम है, तो जब बेस सेम है तो क्या होगी, पावर जो होती है क्या होती है, ऐड हो जाती है, क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो हम उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स इसका बेस सेम है, तो पावर जितनी पावर है, पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे सबको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, कैंसिल हो रहा है। अब देखिए a स्क्वायर यहाँ पर है, तो a स्क्वायर प्लस है, ये माइनस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल। ठीक है, प्लस और माइनस में क्या कैंसिल हो जाएगा। अब आगे इस स्टेप क्या बढ़ेगा कि एक्स पावर कितना बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, एक्स पावर कितना बचेगा, 0।
और लास्ट स्टेज पहुँचे, एक्स की वैल्यू, एक्स की पावर कितना आ गया, 0 हो गया। और हम आप जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इट मीन्स आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1। कितना होगा, 1 जो है। आशा करता हूँ कि आपको बताया कि जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपको समझ में आए होंगे जो है। और इसी तरह से आपको जो है अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देने के लिए जो है हम पूरा प्रयास करेंगे जो है। अगर आप मेरी बात को अगर आप आसानी से समझ गए हो तो कृपया जो है मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।